आप सबका इस्तकबाल इंट्रैक्स न्यूज़ पर। AIMIM सदर व MP हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी उज़्मा के घर गए और वालिद को हिम्मत दी। 4 लोगों की जान बचाकर हमारी एक दीनी बहन उज़्मा फातिमा ने खुद को मौत के हवाले कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आजमपुरा से ताल्लुक़ रखने वाली उज़्मा फातिमा की। वो श्री साइलम हाइडल पावर प्लांट स्टेशन में असिस्टेंट इंजीनियर खिदमात अंजाम दे रही थी, जहां आग लगने का एक हादसा पेश आया जिसमें जुमला 9 लोग मर गए, जबकि उज़्मा ने 4 अफराद की जान को बचाया और फिर उसके बाद वो अल्लाह को प्यारी हो गई। AIMIM सदर व MP हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी उज़्मा के घर वालों से मिले। AIMIM MLA मलकपेट अहमद बलाला और आजमपुरा कॉर्पोरेटर शेख मोहिउद्दीन अब्रार ने मरहुमा के घर जाकर इनके वालिद को हिम्मत दी। इंट्रैक्स न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के की रहने वाली हमारी एक काबिल इंजीनियर भी थी मोहतरमा उज़्मा फातिमा, जो वहाँ पर एक असिस्टेंट इंजीनियर का काम कर रही थी। मैं आज यहाँ पर आज़मपुरे में उनके घर आकर उनके वालिद जनाब अब्दुल हक साहब को अपनी जानिब से, पूरी आवाम की जानिब से उनको ताज़ियत पेश किया हूँ। और यकीनन ये बड़ी गम की बात है कि कल जो श्री साइलम पावर प्लांट में हादसा हुआ उसमें 9 लोगों की जानें चले गए, एक डिविजनल इंजीनियर भी थे। मैं आज जनाब अब्दुल हक साहब जो मरहुमा के वालिद हैं उज़्मा फातिमा के, उनसे मुलाकात किया और ये बात शायद किसी को भी नहीं मालूम, उनके वालिद साहब जनाब अब्दुल हक साहब ने और उनके भाई ने मुझे बताया है कि उज़्मा फातिमा एक बहुत ही काबिल स्टूडेंट थी और बचपने से वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी थी, मेहनत करती थी और उसके नतीजे में उनको मेरिट की बुनियाद पर शहर हैदराबाद का जो सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज है CBIT में, उनको मेरिट में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में उनको कोर्स करने का मौका मिला, एडमिशन मिला। और फिर उसके बाद उनको तेलंगाना जेनको में वो इम्तिहान लिखी, उसमें क्वालिफ़ाई हुई और वहाँ पर भी उनको मेरिट की बुनियाद पर ये असिस्टेंट इंजीनियर की उनको मुलाजमत मिली। उनके वालिद जनाब अब्दुल हक साहब ने मुझे ये भी बताया कि जो CCTV कैमरास उस पावर प्लांट में लगे थे वो बता रहे थे कि उज़्मा फातिमा तो बाहर निकल चुकी थी एक टनल से, मगर वो दोबारा वापस आई क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम था कि किस टनल से उनको निकलना है। तो ये एक बड़ी बहादुरी का काम है कि उज़्मा फातिमा ने वापस आकर जो लोग फंसे हुए थे उनकी जान को बचाने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए वो वापस आई। उस CCTV कैमरे में ये दिख रहा है साफ़ तौर से कि उज़्मा फातिमा दोबारा वापस आकर जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने की पूरी कोशिश की। उसमें से बाज़ लोग निकल गए, मगर अफसोस कि हमने अपनी बेटी को खो दिया और उज़्मा फातिमा की जान दूसरों को बचाने में चली गई। हम हुकूमत तेलंगाना से, ख़ास तौर से चीफ़ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो हादसा हुआ उसकी पूरी तहक़ीक़ात होनी चाहिए और ताकि आइंदा इस तरह का हादसा ना हो। और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द जो ऐलानात किए हैं, जो लोग जिनकी जानें कल चली गई हैं, और उज़्मा फातिमा के लिए चीफ़ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 25 लाख रुपए के एक्स-ग्रेशिया का ऐलान किया और उज़्मा फातिमा की जो तनख्वाह थी वो ज़िंदगी भर उसका पेंशन उनके अफराद ख़ानदान को मिलता रहेगा। और तीसरी चीज़ जो एक कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है उनके किसी ख़ानदान के फ़र्द को दिया जाएगा। मैं मुतालबा करता हूँ जनाब प्रभाकर साहब तेलंगाना जेनको के चेयरमैन से कि जल्द से जल्द ये जो ऐलानात हुकूमत की तरफ से किए गए हैं उसको रोब अमल में लाएँ। और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जनाब अब्दुल हक साहब को, उनके तमाम अफराद ख़ानदान को अल्लाह उनको सब्र दे, क्योंकि एक गरीब ख़ानदान में रहते हुए
इस बच्ची ने बड़ी मेहनत की, मरहूमा ने, और मेहनत करके अपने बलबूते के ऊपर उन्होंने ये नौकरी हासिल की। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया हैदराबाद के मायनाज इंजीनियरिंग कॉलेज CBIT में मेरिट की बुनियाद पर। अल्लाह सुब्हाना व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह इनकी मरहूमा की मग़फ़िरत फ़रमाए और इनके अफ़राद ख़ानदान को सब्र जमील अता करे। और इंशाअल्लाह ताला ये बच्ची हम तमाम के लिए एक बहादुरी की मिसाल है कि कैसे वो अपनी ज़िम्मेदारी को, आग को देखते हुए उन्हें नहीं भूला और वापस जाकर अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान को क़ुरबान कर दिया। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। और मैं ही पुरसा देने के लिए आज मरहूमा के घर को आया था। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.